ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट आपकी यानी कि 190 पॉइंट यानी कि गैप ओपनिंग के साथ रही, और क्योंकि 190 गैप ओपनिंग इस वजह से भी थी क्योंकि कल हबीब बैंक आपका लोअर साइड पे क्लोज हुआ था, आज भी लोअर लोक लगा तो उसके पॉइंट्स बनते थे 100 पॉइंट। और सेकंड नंबर पे टीआरजी का अनाउंसमेंट होना था। टीआरजी के अनाउंसमेंट में ये एक्सपेक्टेशन थी कि टीआरजी का जो भी अनाउंसमेंट होगा टीआरजी उस पर सबसे पहले अपने आप को करेक्ट कर सकता है, क्योंकि लास्ट 2 डेज से जब 128 और 30 के पास ट्रेड कर रहा था तब मुसलसल कह रहे थे कि टीआरजी डिक्लाइन करेगा, चाहे अच्छा रिजल्ट हो चाहे बुरा रिजल्ट हो। क्योंकि अक्सर ये देखने की चीज़ होती है कि कोई स्टॉक प्री रैली कर लेता है तो फिर उसके बाद अच्छा अनाउंसमेंट है या बुरा अनाउंसमेंट है उसने अपने आप को करेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो मजीद रैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों कि टीआरजी ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 76 और 86 से नॉन स्टॉप चला था और 130 का लेवल यानी कि बना चुका था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 40 से 50 रुपए गेन कर चुका था। तो अच्छे रिजल्ट के ऊपर भी मजीद एक्सपेक्टेशन करना यहाँ से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी यानी कि मिस्टेक होती, और वही हुआ कि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तकरीबन टीआरजी का रिजल्ट जो था लास्ट टाइम 47 रुपये 40 पैसे की ईपीएस थी और इस बार 9 रुपये 13 पैसे की ईपीएस रही। अच्छा, टीआरजी के रिजल्ट में कुछ थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ भी आई, क्योंकि टीआरजी की जो इनकम शो की गई वो इंटरेस्ट इनकम शो की गई है, रेवेन्यूज शो नहीं किए गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि रेवेन्यूज क्यों नहीं शो किए गए। लेकिन चूंकि नेगेटिव रिजल्ट के ऊपर ऑलरेडी पहले डिस्काउंट कर चुका था 117 और 18 के पास, तो इन्वेस्टर का जहन यही बन रहा था कि अब ये मजीद नीचे जाएगा। लेकिन होता ये है कि जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जब इन्वेस्टर्स की अगेंस्ट होती है, रिजल्ट के साथ होती है, तो मार्केट उसके अगेंस्ट परफॉर्म करती है। मार्केट ऑलरेडी पहले इस चीज़ को डिस्काउंट कर चुकी थी और टीआरजी में हमने बाउंस बैक देखा और 131 रुपये तक जाते हुए देखा। लास्ट भी अगर देखा जाए तो पॉजिटिव होकर 128 के करीब क्लोज रहा। अगर हम मार्केट की सूरत की बात करें तो 200 पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ हुई और 250 पॉइंट तक मार्केट गई, 259 पॉइंट तक 40,753 का मार्केट ने लो टेस्ट किया। आपको बताया गया था कि 40,700 या 600 का लेवल सेकंड बॉटम बन सकता है, क्योंकि 40,400 का फर्स्ट बॉटम बन चुका है। मार्केट ने सेकंड बॉटम बनाना है और मार्केट ने रिबाउंड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने रिबाउंड किया और 121 पॉइंट का हाई बना के 114 पॉइंट के पास मार्केट क्लोज रही 41,128 के पास, और तकरीबन देखा जाए तो 114 पॉइंट का इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 205 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कल के वॉल्यूम हुए थे 127 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज हमने देखा कि वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ, इंस्टीट्यूशंस एंड पंटर्स और जो अगर देखा जाए तो एक्टिव होते हुए नजर आए। और तकरीबन क्योंकि लास्ट डे था मंथ क्लोजिंग का भी, वीक क्लोजिंग का भी और ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोल ओवर का भी, तो इस हिसाब से काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जो बेहतर क्लोजिंग के लिए उनमें बेहतर क्लोजिंग भी रही काफ़ी स्टॉक्स में, और कुछ स्टॉक्स में थोड़ी सी बिलो क्लोजिंग भी रही, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ कुछ स्टॉक्स में बेहतर क्लोजिंग रही। अगर हम यानी कि टॉप गेनर्स और टॉप डिक्लाइनर्स देखें, आपके स्क्रीन के ऊपर ये टॉप गेनर्स है जिसमें टीआरजी, टीपीएल प्रॉपर्टीज, के इलेक्ट्रिक, पीआईबीटीएल, सी एनर्जी ये टॉप वॉल्यूम्स लीडर रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो बाटा, सनोफी एवेंटीज, पार्क टोबैको, कॉलगेट, अलाहाबाद शुगर ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सीमेंट्स, जबकि वेनेलो टेक्सटाइल, इसके अलावा अगर हम देखें शेजान इंटरनेशनल, लक्की सीमेंट ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका टॉप पर रहा 80 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस के 35 पॉइंट, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में स्लाइटली पॉजिटिविटी नजर आई। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में 59 पॉइंट्स नेगेटिव रहे कमर्शियल बैंक से, जिसमें एचबीएल के पॉइंट ज़्यादा थे। बाकी बैंकिंग सेक्टर ने भी देखा कि एचबीएल अपने जो एक इशू चल रहा है उसकी वजह से नीचे जा रहा है, जबकि उसकी तरदीद हो चुकी है। लेकिन बाकी बैंकिंग सेक्टर्स में हमने देखा कि कुछ हद तक रिकवरी भी रही। सीमेंट सेक्टर 31 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल इनके स्लाइटली पॉइंट्स हमने डिस्काउंट होते हुए देखे। आज अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में जो गाजी फैब्रिक का रिजल्ट रहा 23 पैसे की ईपीएस रही, लास्ट टाइम 6 रुपये की थी, कम ईपीएस रही। इसके अलावा देखा जाए तो टीपीएल प्रॉपर्टीज का रिजल्ट रहा, रिवॉक रहा, फर्स्ट रिजल्ट में अनाउंसमेंट नहीं दिया बोनस का,
लेकिन सेकंड रिजल्ट में रिवोक करके बताया कि 12 रुपये 25 पैसे की ईपीएस रही, जो कि शानदार ईपीएस है, और 10% का बोनस दिया। गुल अहमद टेक्सटाइल की ईपीएस अगर देखा जाए तो बहुत शानदार ईपीएस थी, 15 रुपये 96 पैसे, लेकिन पे आउट्स में कुछ भी नहीं दिया। अगर टॉमसन के देखें तो टॉमसन की अर्निंग 3 रुपये 34 पैसे रही, 9.75% बोनस दिया, और जबकि गरीब माल को अगर हम देखें तो 3 रुपये 38 पैसे की ईपीएस रही और 1 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। एसगार्ड 9 की ईपीएस बहुत देखा जाए तो लास्ट टाइम से बहुत कम रही, 2 रुपये 15 पैसे, जबकि पे आउट्स में 0 रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि सेफ टेक्सटाइल की भी ईपीएस लास्ट टाइम से कम रही है, जबकि यूसुफ वीविंग की भी देखा जाए तो 25 पैसे ईपीएस रही, लास्ट टाइम से स्लाइटली इजाफा हुआ है। टीपीएल कॉर्पोरेशन की ईपीएस 3 रुपये 97 पैसे, और बाकी भी रिजल्ट अगर हम देखें तो बेहतर रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकली जो यानी एसपीआई है उसमें इजाफा हुआ है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव है। इसके साथ ही अगर हम फार्मास्यूटिकल के हवाले से देखें तो फार्मास्यूटिकल के हवाले से यानी कि मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज करने की बात है, जो कि यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए यानी कि पॉजिटिव होगा। डॉलर के हवाले से अगर हम देखें तो डॉलर में आज भी गिरावट रही और तकरीबन 226 और 28 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए, और फाइनली 228 रुपये 45 पैसे के बाद हमने इसको क्लोज होते हुए देखा। 0.52% का इजाफा हुआ पाक रुपीस के अंदर, यानी कि डॉलर में भी मुसलसल देखा जाए तो कमी हो रही है, और पाक रुपीस मुसलसल माशाल्लाह से आपका एप्रिशिएट हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डॉलर इंडेक्स में 11.5 रुपये तक की कमी हुई, जिसका पॉजिटिव सम्राट गोल्ड सिल्वर पे पड़े। गोल्ड ने हाई लिया 1680 का, और सिल्वर ने हाई लिया 1920 का। इस वक्त भी गोल्ड ट्रेड कर रहा है 1677 के पास, और सिल्वर ट्रेड कर रहा है 19 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अभी भी इनमें जो पोटेंशियल है हाई साइड पे जा सकते हैं और हाई पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अब भी गिरावट है, 11.5 से रिबाउंड हुआ है थोड़ा सा, यानी कि $12.45 तक, लेकिन ये वक्ती रिबाउंड है। वंस अगेन हम देखेंगे कि 10.5 से लेकर 11.5 की रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आएगा। क्रूड ऑयल इस वक्त देखें तो क्रूड ऑयल $80.50 के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल 82 का हाई बना चुका था, 82.90 सेंट का, और इसने थोड़ी सी गिरावट ली है, लेकिन लास्ट डे है फ्राइडे, इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि हायर साइड पे जाके क्रूड ऑयल क्लोज हो सकता है। अगर 79 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, इस वीक के अंदर मार्केट किस तरह क्लोज रही, मंथ के एतबार से मार्केट ने क्लोजिंग कैसे दी है, और आने वाला जो मंथ और वीक अब जो मार्केट परफॉर्म करेगी किस तरह से करेगी। अगर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो देखिए 41,300 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 40,900 हमारा सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो मजीद लेवल्स यानी होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंथ के एतबार से मार्केट क्लोज रही है 414 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड क्लोज रही है, जबकि अगर हम देखें तो लास्ट मार्केट ने 3,470 पॉइंट की करेक्शन ली थी, और उसमें से मार्केट ने 1172 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी ली, तो उसमें से भी फिर मार्केट ने तकरीबन 900 पॉइंट तक की करेक्शन ली। इसके साथ ही अगर हम इंडेक्स हवाले से देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर मार्केट की पोजीशन देखें तो कल ये चीज़ वाज़ा हो चुकी थी कि मार्केट आपकी यानी कि ओवरसोल्ड की साइड पर थी, लेकिन क्योंकि आज हमने देखा जब मार्केट नेशनल बैंक और टीआरजी के डिक्लाइन होने के बाद पॉइंट्स 200 पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ रही, तो ये वाज़ा हो गया था कि सेकंड बॉटम बन सकता है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि शॉर्ट ग्राफ जो हाईली ओवरसोल्ड हो चुके थे रिबाउंड हुए, और तकरीबन देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी, 41,128 के करीब क्लोजिंग दी। और इस वक्त भी अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी यानी कि हाईली पॉजिटिव है, और इंडेक्स के पास छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 41,150 का लेवल। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट के पास रूम होगा 41,250 से लेके 350 का रूम होगा अप साइड का। इंडेक्स के पास जो शॉर्ट सपोर्ट लेवल है 41,900 का लेवल है। अगर मार्केट 41,900 के लेवल को ब्रेक कर 40,900 का लेवल है, अगर 40,900 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास गुंजाइश होगी 40,700 से लेकर 400 की गुंजाइश होगी। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो इस वक्त डे के चार्ट के ऊपर जो मार्केट की क्लोजिंग रही है स्लाइटली इसको कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाईओवर के हिसाब से क्लोजिंग रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की जो डे के ऊपर जो मार्केट ने अपना सेकंड बॉटम बना लिया है, और मार्केट के जो डे के जो चार्ट है हाईली पॉजिटिव है। मंडे वाले दिन भी ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो अपना 41,200 का लेवल जैसे ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मजीद एप्रिसिएशन होगी, 41,300 से लेकर 500 तक की एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर हम वीकली बेसिस पे देखें
तो देखिए वीक के हिसाब से मार्केट यानी कि इस वीक के अंदर मार्केट जो क्लोज रही है 508 पॉइंट पॉजिटिव होकर क्लोज रही है, जबकि लास्ट वीक में अगर हम देखें तो मुसलसल 5 वीक से मार्केट आपकी गिर रही थी, क्योंकि मार्केट करेक्शन ले रही थी 43,887 से मार्केट यानी आपकी डिक्लाइन कर रही थी 43,887 से, और मार्केट ने लो टेस्ट किया था 40,400 का लेवल। लेकिन इस वीक के अंदर हमने देखा कि मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही 500 पॉइंट के साथ। अच्छा, वॉल्यूम्स में अगर हम देखें KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम तो 471 मिलियन के थे वॉल्यूम्स लास्ट वीक में, और इस वीक में जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है 571 मिलियन के वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ है और मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग भी रही है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी 2 बॉटम यानी कि बन चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाला जो वीक होगा यानी अक्टूबर का जो वीक होगा और अक्टूबर का जो मंथ होगा, इसमें मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और मार्केट आपको हाई सेट का मौका दे सकती है। अगर हम यही चीज़ को जरा मंथ पे देखें, क्योंकि मंथ भी आपका क्लोज हुआ है, तो मंथ के एतबार से हमने लास्ट यानी कि अगस्त में हमने देखा था कि बेहतर क्लोज हुआ था मंथ, जिसमें 2200 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था, और वॉल्यूम्स में भी अगर हम देखें तो 3.2 बिलियन के वॉल्यूम्स थे। इस मंथ में वॉल्यूम्स भी कम हुए, यानी कि 2.6 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए, और जबकि अगर हम पॉइंट्स देखें तो 2200 पॉइंट्स के अगेंस्ट में मार्केट ने 1200 पॉइंट तकरीबन मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, यानी कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, और ये अच्छा था कि मार्केट लोअर साइड पे क्लोज नहीं रही है। नेक्स्ट मंथ में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्टूबर का जो मंथ होगा हमारा जो बिग सपोर्ट लेवल होगा यानी कि 39,500 मंथ के एतबार से सपोर्ट लेवल होगा, और मंथ के एतबार से हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा यानी कि 42,400 का लेवल होगा। जैसे ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा मंथ के एतबार से, फिर हम मंथ के एतबार से देखेंगे कि मार्केट वंस अगेन जो 2200 की रैली पिछले मंथ में अगस्त में मंथ में कर रही थी, उसी रैली को कंटिन्यू करेगी और 43,000 से लेकर 45,000 का लेवल मार्केट अचीव कर सकेगी। 42,400 के लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करने के बाद फिल वक्त मंथ आपका चूंकि दूर है, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये मंडे वाले दिन के लिए कि मार्केट 41,150 से लेकर 200 का लेवल जो ब्रेक करती है, तो मार्केट के बाद रूम है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके बेहतर क्लोज रहे हैं। अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो ओवरसोल्ड स्टॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, जिसमें NRL 80, हाईटेक लुब्रिकेंट, PTL, एयरलिंक सिस्टम, मारी, PRG, अल शहीद, ये आपके ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं और मंडे वाले दिन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं और आने वाले मंथ में और चीज़ें भी बेहतर हैं। जैसे देखिए डॉलर गिर रहा है आपका, और डॉलर में हम आपको 240 से फोरकास्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले बताने वाले भी हमें कि डॉलर आपका 225 से लेकर 220 होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 228 हो गया। इसके पॉजिटिव सम्राट हमारी मार्केट में आना अब भी बाकी हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो इसाक डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट को कम किया जाए और मामला को बेहतरी की तरफ लाया जाए। इस तरह की अगर काविश होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे देखा जाए तो मार्केट जो कि आपकी लोअर साइड पर अपनी करेक्शन भी डन कर चुकी है, तो इस हिसाब से भी मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल बनता है कि मार्केट बाउंस बैक करे और रिकवरी का फेज बने। फोर्थ नंबर पे ये कि अक्टूबर के मंथ में FATF है, फेटअप से रिलेटेड जो मामला होंगे उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि मामला बेहतर होंगे और हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड ये कि अगर इस नेक्स्ट वीक के अंदर जो T-bills के ऑप्शन होते हैं अगर मजीद डिक्लाइन होते हैं या कमी की साइड पर आते हैं, तो जो नेक्स्ट मंथ में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना है उसमें फिर हम यानी कि उसको अनचेंज देखेंगे, या उसमें अगर T-bills के ऑप्शन अगर डिक्लाइन हो जाते हैं तो उसमें कमी भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अनचेंज देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम मार्केट की ओवरऑल पिक्चर देखें तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। आज भी आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शॉट होंगे जिनमें हमने TRG की कॉल दी, जब उस वक्त हमने कॉल दी जब TRG में लोग डर रहे थे 17 और 18 पे मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर ये क्या सारा ये हो रही थी कि TRG के ग्रुप में मामला खराब हो गए हैं, मामला नेगेटिविटी की तरफ है, डराया जा रहा होता है, लेकिन हम डराने वाले काम नहीं कर रहे होते, हम काम कर रहे होते टेक्निकल के ऊपर, हम स्टॉप लॉस दे रहे होते, हम बता रहे होते कि भाई देखिए टेक्निकली ओवरसोल्ड है, अब बाउंस बैक करना है। आज भी हमने TRG की कॉल दी 120 रुपए के लेवल पे और अल्हम्दुलिल्लाह 131 का हाई मारा, यानी कि 11 रुपए की रिकवरी हुई। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे, इस तरह की वर्किंग हो रही होती है, टाइम बाय टाइम स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, लोग काफ़ी सारे क्लाइंट्स उन कॉल को अचीव कर रहे होते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर यानी कि मेरी टीम के नंबर हैं दानिश, हमजा और अब्दुल रहमान, आप इनको मार्केट टाइम में कॉल कर सकते हैं। जिस स्टॉक्स के लेवल्स
पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ होंगे, उसके बारे में ये आपको हाईलाइट कर रहे होंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो आज का दिन जैसे कि फ्राइडे बड़ा अहम दिन है और इसमें डार्क वेब के ऊपर हैकर्स की तरफ से ये यानी कि बात की गई है कि तमाम तर जो डेटा है उसको हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों, इस तरह के मामला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी देखा जाए तो इस तरह के मौसम चल रहा है कि एक के बाद एक की ऑडियो लीक आ रही है, लेकिन ऑडियो के लीक होने से कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आता। तो इन चीज़ों को साइड लाइन रखना चाहिए। मार्केट का अगर हम सेंटीमेंट देखें तो पॉजिटिव है। टेक्निकली मार्केट की क्लोजिंग आज बेहतर हुई है और नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।